पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस का आमना सामना हुआ। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसके कई जवान इसमें घायल हुए। वहीं छात्रों की ओर से भी कई लोगों के जख्मी होने की बात कही गई। अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि उसने न्यूनतम बल का प्रयोग किया। वहीं बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीवान में AK-47 से किसी को कोई गोली नहीं लगी। तमाम सवालों के बीच ये बयान काफी अहम हो जाता है। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक CJP की तस्वीरें याद होंगी आप। ऐसी हिंसा हुई कि जंतर मंतर से लेकर प्रेस क्लब तक के इलाके में अफरा तफरी मची। प्रदर्शन में शामिल लोग और पुलिस वाले दोनों घायल हो गए। हालात ऐसे हो गए कि अस्पताल में इलाज की नौबत आ गई। इसी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। पुलिस ने अपने इस हलफनामे में लिखा है, भीड़ हिंसक और अनियंत्रित हो गई थी और भीड़ ने कई बैरिकेड तोड़ दिए थे। इतना ही नहीं, संसद की ओर मार्च की कोशिश की गई, जिसके बाद इन पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो कि चरणबद्ध तरीके से हुआ था और ज्यादा बल प्रयोग तो किया ही नहीं गया। सुनवाई के दौरान छात्रों के खिलाफ FIR को लेकर भी अहम बातें सामने आई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ FIR रद्द करने को लेकर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसे किस तरीके से किया जाए ये कोर्ट तय कर सकता है। लेकिन प्रदर्शन में कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसी FIR की सूची दी जाए जिनमें सिर्फ छात्र शामिल हैं। वहीं बिहार सरकार की ओर से भी छात्रों के आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर हलफनामा दिया गया। सीवान से वायरल वीडियो पर बिहार सरकार ने कहा कि AK-47 वाला कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था और भीड़ में फंसे कांस्टेबल ने हवा में 4 गोली चलाई। हवाई फायर में किसी को कोई चोट नहीं लगी है। इसके अलावा ASI ने भीड़ हटाने के लिए 9mm पिस्टल से 2 गोली चलाई। ASI की पिस्टल से 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोट लगी है, लेकिन 3 में से एक भी शख्स AK-47 से घायल नहीं हुआ था। बिहार सरकार के हलफनामे में ये कहा गया है कि हाथी चौक के पास 9mm की पिस्टल से 2 गोलियां चली थीं, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। हालांकि पूरे मामले की जांच चल रही है। AK-47 से गोली चलाने वाले को सस्पेंड कर दिया गया, विभागीय कार्रवाई चल रही है। लेकिन हलफनामे में बिहार सरकार ने ये भी कहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान उसने कोई सख्ती नहीं बरती थी और साथ में जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जो सारण के एक वीडियो की आंख चली गई है, इसके अलावा लगभग 157 अधिकारी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हैं। बहरहाल दिल्ली से लेकर सीवान तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प की तस्वीरें एक बार फिर से जिंदा हो गई हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर बिहार सरकार तक का हलफनामा कोर्ट में जा चुका है और घायलों के जख्म भर चुके हैं। लेकिन इस आंदोलन के बाद कई सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।